किसान साथियों, जय जोहार, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका मछली पालन की दुनिया में। पुष्पक राठी है पवित्र फिश फार्मिंग से। चर्चा का जो विषय है आज कि एक साथी ने कमेंट्स करके पूछा था कि सर मुझे डीपीआर चाहिए था, या डीपीआर मतलब डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो बायोफ्लॉक पर जो डीपीआर है या डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो आपको बनानी कैसी है, मैं आपको यूट्यूब में सिखा देता हूँ, ताकि आपका जो सवाल है कि बायोफ्लॉक के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट या डीपीआर कैसे बनाएं आपका सॉल्व हो जाएगा। कई लोग पूछते हैं कि घर बैठे डीपीआर कैसे बनाएं, उनका भी समस्या सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आप घर बैठे इजीली आप डीपीआर जो है बना सकते हैं। बस बेसिक थोड़ी सी बहुत चीज़ें हैं जिनको मैं बोलते जाऊंगा, आप अपने हिसाब से उसे जो है सेट कर सकते हैं। अब थोड़ी थोड़ी जो अंतर अलग अलग राज्यों में है उसके हिसाब से खर्चे थोड़े से ऊपर या नीचे हो सकते हैं। कुछ जगह कुछ चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ जगह कुछ चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसके हिसाब से अपन लोग आज चर्चा करेंगे। कोशिश करूँगा कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्वेरीज या ये जो प्रॉब्लम्स है इसकी समस्या का सॉल्यूशन आप आराम से निकाल पाएँ और खुद से जो है एक डीपीआर बना करके आप जो है दे पाएँ। क्योंकि फिशरीज इंस्पेक्टर से उम्मीद करना कि वो आपके लिए डीपीआर बना कर दे, ये बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि डिपार्टमेंट भी अभी इस लाइन में थोड़ी सी नए हैं वो लोग। क्योंकि उनके पास जो इससे पहले सिस्टम चलता था पोन सिस्टम का, उस सिस्टम में होता क्या था कि टोटल जो साइट पे काम था वो इंजीनियर जो है अपने एमबी में चढ़ा के देता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इंजीनियर्स को ये भी नहीं पता है कि एमबी में क्या क्या चीज़ें चढ़ानी चाहिए, उसका वैल्यूशन कितना कितना होगा और उसका एक्चुअल मेजरमेंट क्या होगा और वो बनेगा किस टाइप का, ये इंजीनियर्स को भी नहीं पता है, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग्स अभी जो है नहीं हुई है। क्योंकि बायोफ्लॉक जस्ट अभी इस इंडस्ट्री में आई हुई है और इसको अभी थोड़ा सा समय जो है लगने वाले हैं। तो चलिए, खैर कोई चिंता वाली बात नहीं है, मैं आपको बताऊंगा कि आप घर बैठे कैसे जो है डीपीआर जो है आप अपना इस वीडियो के थ्रू बना सकते हैं। आप आराम से वीडियो देखिए और वीडियो देख करके अपने जो है पेन का पे निकाल लीजिए और निकाल करके एक डीपीआर बनाने की जो सिस्टम है उसको आप जो है देख लीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि रिटर्न में भी डालूं साइट में और आप इसको देख करके जो है अंदाज़ा लगा सकें और अपना जो है कैलकुलेशन जो है बिठा सकें। बायोफ्लॉक सब्सिडी पर यदि आपको वीडियो चाहिए तो मैंने आई बटन पे दे रखे हैं, बिल्कुल उस पर जाइएगा और देखिएगा कि सब्सिडी के लिए आपको क्या क्या फॉर्मेट्स लगने हैं और क्या क्या आपको जमा करनी है। चलिए चर्चा करते हैं। चर्चा करने से पहले बायोफ्लॉक पे यदि आप एप्लीकेशन लगाने वाले हैं तो सबसे पहले आप आवेदन कर दीजिएगा। जिस समय आप आवेदन करेंगे उस समय किसी प्रकार का डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं मांगा जाता। कोई कोई स्टेट्स ऐसे हैं जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स मांगते हैं, नहीं तो नॉर्मली जितने भी स्टेट्स हैं यहाँ पर सबसे पहले एप्लीकेशन ली जाती है। एप्लीकेशन के फॉर्मेट में आपको क्या देनी है ये भी मैं जो है वीडियो जो मैं बोल रहा हूँ कि आई बटन पे आप उसमें मैंने सारे डिटेल जो है दिए हुए। लौटते हैं डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट की ओर या डीपीआर की ओर। तो डीपीआर बनाने के लिए साथियों आपको करना क्या होगा, सबसे पहले तो आपको अपना इंट्रो देना होगा कि आप कौन है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी उम्र क्या है, आपके माता पिता का नाम क्या है और आप किस भूभाग में या ज़मीन में आप जो है ये सिस्टम जो है लगाना चाहते हैं, पहला चीज़। दूसरा, आप ये क्यों लगाना चाहते हैं। इसके अलावा आपको बायोफ्लॉक की एक छोटी सी समरी देनी पड़ेगी। बायोफ्लॉक है क्या, इसमें प्रोडक्शन कैसे होता है और इसके बारे में आप कितना जो है जानते हैं। ये दो चीज़ें हो गई। तीसरी जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, इसमें जो कॉस्ट एनालिसिस आपको देनी है, प्रॉफिट एनालिसिस देनी है, तो उसमें सबसे पहले आपको कॉस्ट क्या खर्चे आएंगे ये आपको बताने पड़ेंगे। तो कॉस्ट एनालिसिस को आपको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस कॉस्ट को दो भागों में बांटा गया है। एक परमानेंट स्ट्रक्चर या परमानेंट सेटअप कॉस्ट और दूसरा जो है वेरिएबल कॉस्ट, ये ऑपरेशनल कॉस्ट जिसको आप बोल सकते हैं, या मछली पालने के लिए जो खर्च आने वाली है। तो अपन आज चर्चा करते हैं फिलहाल इस भाग में कि आपका जो सेटअप का कॉस्ट आएगा वो कितनी होनी चाहिए। तो मैं बात कर रहा हूँ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, जिसमें 60% हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है जबकि 40% हिस्सा जो है स्टेट गवर्नमेंट देती है। मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। ये वीडियोस भी आपको मेरे एंड स्क्रीन पे वीडियो जब खत्म होगा तो आपको दिख जाएगा, आप वहाँ से भी इस वीडियो का डिटेल देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना डीपीआर जो है कैसे बना है और उसमें क्या फॉल्ट है। तो इस पर मैंने वीडियो जो है बनाई हुई है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले सेटअप कॉस्ट। तो ये राउंड टैंकों की मैं बात कर रहा हूँ। आज हम लोग जो बात कर रहे हैं बायोफ्लॉक फ्रेश वाटर पे जो राउंड टैंक है आरएस के मुकाबले जो दिया जा रहा है, हम लोग आज उसकी जो है चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले टैंक बनाने का कॉस्ट या टैंक कॉस्ट, पर टैंक आप 35,000 रुपये पकड़ सकते हैं। इसे मैक्सिमम जो है आप 50,000 रुपये तक कर सकते हैं। इसका ऐसा अभी तक कोई बायोलॉजी नहीं आया है कि आपको 35 ही रखने हैं, 50 ही रखने हैं। यदि आप छत्तीसगढ़ से हैं तो आप सीमेंट टैंक भी बना सकते हो। तो सीमेंट टैंक कम से कम 50,000 के बनेंगे 4 मीटर आया के, और यदि इससे भी बड़े बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, आप फ्री हैं। तो यदि आप 6 मीटर के बनाएंगे तो एटलीस्ट कम से कम 1 लाख बजट आएगा, और यदि आप 8 मीटर आया बनाना चाह रहे हैं तो आपको 1.5 लाख से 2 लाख बजट जो है आएगा।
तो आप उतना अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में मेंशन कीजिएगा। इसके अलावा उस सेटअप को रन करने के लिए आपको जो ईयर सिस्टम लगेंगे उसमें 35,000 का बजट जो है दिया गया है। इसे आप 35,000 से 50,000 55,000 तक आप खींच सकते हैं। अलग अलग कंपनी की मशीनरीज जो है अलग अलग प्राइस में आएंगे। इस सिस्टम में आपका एरोक्सी ट्यूब, आपका लेटरल पाइप, कंट्रोलर, ब्लॉक्स, एयर पंप्स, ये सारे शामिल हैं। हालांकि ये जो सिस्टम बनाया गया है इसमें एक एयर पंप का जगह दिया गया है। आप चाहें तो अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में 2 एयर पंप जो है कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने खर्चे क्या क्या लिए हैं। एक तो सेटअप बनाने का खर्च 35,000 रुपये की एक्टिंग, जिसे मैक्सिमम 50,000 तक ले जा सकते हैं। इसके हिसाब से हो गया आपका 35,000 इंटू 7। इसके अलावा दूसरा जो हमने चर्चा करी एयर सिस्टम में आप 35,000 मिनिमम ले सकते हैं सभी टैंकों के लिए। ओवरऑल मैक्सिमम इसे 50,000 तक ले जा सकते हैं। इसके बाद तीसरी चीजें इलेक्ट्रिक कनेक्शन जो फिटिंग है। कई बार क्या होता है बायोफ्लॉक बिना इलेक्ट्रिसिटी की चलता नहीं, तो इसमें गवर्नमेंट ने प्रायोरिटी के तौर पर रखा है कि जनरेटर। तो जनरेटर इसमें जो खर्च उन्होंने मेंशन किया हुआ है वो जो है आपका 20,000 से लेकर के 21,000 तक उन्होंने मेंशन जो है किया हुआ है। इसे आप 50,000 तक शो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा सेटअप जो कॉस्ट है, सेटअप कॉस्ट में शेड जो है इंपॉर्टेंट रखा गया है। छत्तीसगढ़ में भी इसे कई बार कहते हुए मैंने सुना है, लेकिन छत्तीसगढ़ में अनिवार्यता नहीं रखा गया है, क्योंकि हम लोगों ने समझा है कि सेट का कोई वैल्यू है नहीं। लेकिन यदि आप उत्तर प्रदेश से हैं या आप उड़ीसा से हैं तो उड़ीसा में तो हाव बनी आपको 1,75,000 की सेट जो है बनानी पड़ेगी, बल्कि टैंक का पैसा कम पड़ जाए। मैं इस पर भी बनाऊंगा कि उड़ीसा सरकार ने, राज्य सरकार ने कैसा इस पर खेल रचा है कि जो किसान हैं सेट बनाते बनाते उनकी हालत पस्त हो जाएगी और बजट उनके हाथ में जो आएगा सेटअप बनाने का वो आप देखिएगा। मैं इसका डिटेल रिपोर्ट आपको भेजूंगा कि कैसा वहाँ का सिस्टम है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग सिस्टम्स हैं। तो ये हो गया हमारे सारे डिटेल्स चीज़ें। मेनली आपको दिखाना है टैंक कंस्ट्रक्शन, ईयर पंप, जनरेटर्स और उस सेटअप को चलाने के लिए बोरवेल्स। इन सब का कॉस्ट आपको 6 लाख के अंदर जो है रखनी है। मिनिमम 6 लाख होनी चाहिए। 6 लाख से 8 लाख हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोशिश कीजिएगा 6 लाख, 6.5 लाख, 7 लाख तक पहुंचे। इससे ऊपर जो है आपका सेटअप कॉस्ट नहीं जानी चाहिए। जाएगा तो आपको आगे जाकर के जो हार्वेस्टिंग में जो कैलकुलेशन दिखाने वहाँ बहुत दिक्कत होगा। तो इसलिए आप इसको 6 से 6.5 लाख तक आप इसको जो मेंशन कीजिएगा। इसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है, जो मेन पार्ट है, जिसे हम लोग वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं या फिर हम लोग कहते हैं ऑपरेशनल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट एक्चुअल में क्या होता है किसान साथियों, मछली का बच्चा, उसमें लगने वाला दाने, उसमें लगने वाला मेडिसिन, उसमें लगने वाला प्रोबायोटिक्स, मोलासिस, स्टाफ की सैलरी और बिजली का बिल। ये मेन 7 आइटम है। एक्चुअल में इसमें तो जो मशीनरी खराब होगी उसका भी खर्च इसमें मेंशन करना चाहिए, लेकिन हालांकि उन्होंने नहीं किया है। आप चाहे तो इसको कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई है उसके हिसाब से उन्होंने क्या किया है, एक टैंक के लिए 1,000 मछलियाँ के बच्चे जो है ली हुई है। तो 1,000 बच्चे इंटू 3 रुपया और ये 7 टैंक में, यानी कि 7 या 21,000 रुपया जो है आपका लिया हुआ है। लेकिन मैं कहूँगा कि आप 500 से ऊपर पीसे जो है रिकमेंड ना करें या ना डालें, क्योंकि ये सही नहीं होगा। 500 से ऊपर पीस का कल्चर ले पाना बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। क्योंकि हम लोगों ने करके देखा हुआ है 4 मिनट आया। देखिए साइंस है, रिसर्च है, यदि आप कर सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन बड़ा ही टेढ़ा टास्क है। तो आप उसके हिसाब से उसका बजट कीजिएगा, बल्कि जो उन्होंने 3 रुपये लिया उसको आप 6 रुपया कर लीजिएगा, बड़े बच्चे डालिएगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं। इसके अलावा फीड में गवर्नमेंट ने क्या किया है, 5 क्विंटल टोटल फीड लिया है 500 kg और उसे 40 रुपये के रेट से मल्टीप्लाई किया हुआ है, यानी कि 20,000 रुपये टोटल कास्ट फीडिंग के लिए दिखाया हुआ है। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हम अभी 5 टन हार्वेस्ट करने वाले हैं और 5 क्विंटल दाने से 5 टन माल हार्वेस्ट नहीं होगा। तो आप क्या कीजिएगा, वही 40 रुपीज़ की दर से आप अपने टैंकों के लिए एटलीस्ट कम से कम 5 से 7 टन माल जो है 1.4 के रेशियो से आप जो है दाने लीजिएगा। उसकी प्राइस जो है आप 40 रुपया रख लीजिएगा। तो ये आपका लगभग 2.25 लाख के आसपास का, 1,80,000 2.25 लाख के आसपास का ये बनेगा। देख लीजिएगा आप 40 रुपया इंटू 1.4 और इंटू आपका टोटल जो है बायोमास। कहने का मतलब कि 7 टन गुणित 40 रुपये, 1 किलो का 40 रुपये और 7 टन माल कम से कम आपको लग जाएंगे। इसके अलावा जो मेडिसिन में एटलीस्ट कम से कम 2,000 रुपये कॉस्ट बैठेगा। प्रोबायोटिक की बात करूँ तो कम से कम 3,000 का कॉस्ट बैठेगा और मोलासिस की बात करूँ तो कम से कम 5,000 का कॉस्ट जो है बैठेगा। तो इन सभी कॉस्ट को अपन में जोड़ें तो मेरा जो बजट बैठता है वो लगभग 2,39,000 2,40,000 के आसपास जो खर्चा आपका बनता है, क्योंकि इसमें बिजली का बिल भी बाकी है जो कि 18 से 20,000 आ सकता है। अब स्टाफ की सैलरी भी बाकी है जो कि 70 से 72,000 गवर्नमेंट ने खुद माना है 72,000,
तो 6 महीने कल्चर है, 12,000 की सैलरी है, तो 12 6 का 72,000। तो इस तरीके से टोटल ओवरऑल कॉस्ट की बात करूं तो लगभग ये 2,40,000 2,39,000 के आसपास का बैठता है। इतनी चीज़ें आपको शो करनी है। ध्यान रखिएगा, जब भी कोई चीज़ परचेस करेंगे तो ऐसी कंपनी से परचेस करें जो GST बिल आपको प्रोवाइड कर सके। यदि आप हमारे यहाँ सामान खरीदते हैं तो आपको टोटल सेटअप बनाने की जानकारी, सेटअप बनाकर देने की जानकारी, सेटअप बनाकर देने की सुविधा, इसके साथ साथ टोटल GST बिलिंग के साथ आपको विद प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो आपको मिल जाएगा। तो आप हमसे भी संपर्क जो है कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये सारा चीज़ हो गया, होने के पश्चात आपको क्या करना है, आपको दिखानी है कॉस्ट एनालिसिस कि आपने खर्चा कितना किया, माल कितना निकला और कमाई आपकी कितनी हुई। तो जैसे दोनों बजट को अपन जोड़ दें, बनाने के खर्चे 6 लाख, मछली पालने के खर्च जो है आपका 2.5 लाख से 2,40,000 2,50,000 यानी कि 8.5 लाख रुपया। अब आप मछली इसमें 5 क्विंटल के हिसाब से भी लेंगे तो 5 क्विंटल इंटू 100 रुपये के हिसाब से बेचेंगे तो आपका ये बन जाएगा 3.5 लाख रुपया। अब इसमें क्योंकि गवर्नमेंट ने सब्सिडी लॉन्च की है तो यदि आप महिलाएं हैं या ST SC हैं तो आपको 4.5 लाख सब्सिडी जो है मिल जाएगा। कहने का मतलब 8.5 लाख का जो बजट आपका खर्च हो रहा था उसमें 4.5 लाख सब्सिडी मिल जाएगी, तो आपका जो बैलेंस बच जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ जो है 4 लाख बच जाएगा। कहने का मतलब अभी 4 लाख का भी कर्जे में आप हैं। तो 4 लाख का जो बजट लगा है इसमें यदि आप पहली फसल निकालते हैं तो 3.5 लाख का बजट आपका कवर हो जाता है। तो आपके सिर्फ जो है 1 लाख रुपये जो आप माइनस में रहते हैं। यदि आप इसी को दूसरा हार्वेस्ट करते हैं तो अगेन आपका जो बजट लगेगा वो 2.5 लाख का बजट लग जाएगा। 1 लाख कर्जे में ऑलरेडी 3.5 लाख का माल बेचेंगे तो आपका 1 लाख रुपये आपका कमाई जो है हो जाएगा, 1.5 लाख कमाई हो जाएगा, सॉरी ऐसा 2.5 लाख इंटू 3.5 लाख, सॉरी 1 लाख रुपये कमाई हो जाएगा। तो 1 लाख ऑलरेडी पिछले बैलेंस में थे। तो आपको ये कल्चर रिकवर करने के लिए देख लीजिए, पहली बार कल्चर किया आपने तो माइनस में थे, दूसरी बार कल्चर किया थोड़ा अच्छा पोजीशन में था, तीसरी बार कल्चर किया तो आपका पैसा जो है इक्वल हो गया। इसको कहते हैं हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट। तो आपने ब्रेक इवन पॉइंट टच कर लिया। इसके बाद वाले जो कल्चर आप करेंगे तो कहने का मतलब 2.5 लाख रुपये आप लगाते हैं तो आप आराम से 3.5 लाख रुपये तक फसल बेच सकते हैं। मछली की कीमत आप 100 रुपये मान के चलिएगा, 5 क्विंटल एक टैंक से निकलेगी तो 7 टैंकों से जो 3.5 टन का माल जो है निकल जाएगा, जो कि 3.5 लाख रुपये आराम से बिक जाएगा। लेकिन मेरी सजेशन है कि आपका टैंक छोटा है और आप सिटी एरिया के आसपास रहते हैं तो आप अपनी मछलियों को रिटेल बेचिएगा, क्योंकि जिंदा मछली 150 रुपये किलो तक बिक जाते हैं। तो चलिए ये था कॉस्ट एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ ये डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपके काम आए। किसी किसी एरिया में थोड़ा सा 19-20 हो सकता है, पर लगभग इस तरीके से मिलते जुलते बनाएंगे तो आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट इजीली जो है एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। इसमें आपको ये भी मेंशन करना है कि आप 60% जो सरकार देती है, बाकी के पैसे आप कैसे अरेंज करेंगे ये भी आपको शो करने की आवश्यकता है। तो आप अपने खाते में उतने पैसे सेव करके रखें ताकि गवर्नमेंट के अधिकारी आपको यकीन कर सकें। यदि आप सीमेंट टैंक में जाते हैं तो छत्तीसगढ़ में आपके चांसेस सब्सिडी मिलने के बढ़ जाते हैं, क्योंकि तारपुलिन टैंक पे अधिकारियों का जो रवैया अब तक मैं देखते आया हूँ, उनको तारपुलिन टैंक से ज़्यादा जो है सीमेंट टैंक पसंद आ रही है। क्योंकि कई किसान क्या करते हैं, सब्सिडी का पैसा लेकर के अपना बोरिया बिस्तर समेट के चले जाते हैं, इससे अधिकारी हो जाते हैं बदनाम। तो यदि सीमेंट टैंक है तो इतना तो श्योर है कि किसान आगे 2-3 साल 5 साल करेगा, तो इससे गवर्नमेंट का नाम भी खराब जो है नहीं होता। ये मेरी पर्सनल बातें हैं, किसी गवर्नमेंट अधिकारी का बिड नहीं है, लेकिन जैसा अक्सर यूपी के, MP के, उड़ीसा के अलग अलग अधिकारियों से बातचीत चलते रहता है और छत्तीसगढ़ के अधिकारियों से बातचीत चलते रहता है, तो उनका जो एक मेंटलिटी है या सोचने का तरीका है, उसको सोच करके कई बार महसूस होता है कि वो तारपुलिन टैंक से बेहतर सीमेंट टैंक या परमानेंट सेटअप पे जाना चाहते हैं, जैसा कि वो तालाब पर जोर इसलिए देते हैं क्योंकि तालाब आप उखाड़ के नहीं ले जा सकते। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, एक लाइक बिल्कुल कर दीजिएगा, क्योंकि अभी तक मैं 150 जो लाइक के बॉर्डर को पार नहीं किया हूँ। उम्मीद करता हूँ इस बार आप जो है बिल्कुल पार करवाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय जवाहर, नमस्कार।